नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भारी गिरावट की संभावना है। तो ये गिरावट के पीछे क्या वजह है, ये गिरावट क्यों आ सकती है? क्योंकि आज हमने देखा कि मार्केट एकदम थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर जो प्रीवियस डे था इसके आसपास में यहां से ये रेजिस्टेंस फेस करता है, फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनाता है एंड देन उसके बाद में मार्केट नीचे चला नीचे चला नीचे चला, पूरी तरह से जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे लास्ट डे उनके आसपास आता है और यहां से पूरी तरह से एक वी शेप में रिकवरी करके आज ये पोल एंड फ्लैग बना गया। क्लियर? तो अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि भारी गिरावट आ सकती है? देखो, गिरावट के पीछे कुछ कारण होते हैं। क्यों? सबसे पहला कारण यह होता है कि क्यों गिरावट आ सकती है। तो जो कारण होता है ना, वो कारण होती है न्यूज। और न्यूज क्या है वो सुनो आप। न्यूज ये है कि जो भूरा भाई है उनकी आत्मा फिर से जागृत हो चुकी है। वो फिर से ये बोल रहे हैं कि ईरान को अगर 24 घंटे में, मतलब ईरान को उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है, कि ईरान को 24 घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद दुनिया अब तक का सबसे पावरफुल और विनाशकारी हवाई हमलों में से एक की गवाह बनेगी। कौन बनेगी? ईरान बनेगी। और ये बात मतलब इन्होंने अपने ट्रुथ के ऊपर या कहीं ना कहीं पे पोस्ट की है, तभी तो जाके आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को पता चल रहा है, नहीं तो पता कैसे चलता। अगर ये वाकई में फिर से हवाई हमले शुरू कर देते हैं तो ये जो पोल एंड फ्लैग बना है ना, ये झंडा वापस झुक जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। इस झंडे को देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बीटीएसटी भी की होगी, और वो बीटीएसटी जहां तक मुझे लगता है कॉल साइड की होगी। लेकिन नहीं, अब थोड़ी सी टेंशन का विषय है। गौर से सुनना। देखो, बातों हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगे, कड़वी लगे, बट अगर आप गौर से सुनेंगे ना तो इस वीडियो से कुछ सीख कर ही जाएंगे। भरोसा रखे दोस्तों, मैं फालतू की बकवासबाजी नहीं करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। मैं डायरेक्ट ज्यादातर सिखाने की ही कोशिश करता हूं, तो आप सीखने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? कंफ्यूजन में आ गए कि गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसको देखते हुए तो निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, गैप अप कल ओपनिंग होना चाहिए। लेकिन अगर हम न्यूज को देखते हैं, जो कि ट्रंप भाई साहब ने बोली है बात कि दुनिया याद रखेगी, तो दुनिया कैसे याद रखेगी? एकदम तबाह कर देंगे तभी तो याद रखेगी। ये तो है नहीं कि उनके जाके हाथ जोड़ेंगे कि ईरानियों के जाके कि भैया जी यार प्लीज होर्मुज खोल दो हमारे लिए, ऐसे वैसे। ये तो करेगा नहीं बंदा। तो धमाका तो होना है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं, जो आज की क्लोजिंग है वो 24,032 है, तो ओपनिंग कहां दे सकता है? देखो, अगर न्यूज कंफर्म होती है, पक्की न्यूज होती है, तो इसकी जो ओपनिंग होगी ना वो आज के लो के भी नीचे होगी कहीं ना कहीं जाके, और वो होगी 23,880 के नीचे कहीं ना कहीं ओपनिंग होगी। लेकिन भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मान के चलो 23,880 के आसपास ओपनिंग नहीं होती है और 24,000 के आसपास कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो ये तो डिपेंड करता है ना ओपनिंग पे कि कैसे क्या होगा, आगे की चीजें हैं। ठीक है, अगर यहां पे कहीं ओपनिंग हो जाती है और मार्केट यहां से नीचे गिरना चालू कर देता है, तो जो पहला टारगेट आएगा वो 23,880 का ही आएगा। ध्यान रखना। ये मैं कब बोल रहा हूं? जब मार्केट 24,000 के आसपास कहीं ओपनिंग दे दे, जिसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। कम चांस लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा, और वो जो ओपनिंग होगी वो 23,880 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है, जो कि आज का लो है। अब बात करते हैं आगे कि अगर मार्केट वाकई में 23,880, जो आज का लो पॉइंट है 23,880, इसके नीचे अगर ओपनिंग दे देता है, तो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट इसके लिए कौन कौन सा होगा? देखो, आप चाहे तो इसको 5 मिनट से 15 मिनट पे कर सकते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अगर ये 880 के नीचे ओपनिंग दे देता है तो मुझे जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,800। 23,800। ठीक है। अब ये जो कैंडल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, ये यहां से वी शेप में रिकवरी आई, फिर यहां से भी आज वी शेप में रिकवरी आई है। लेकिन अगर न्यूज की वजह से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर सपोर्ट कहां पे आएगा इसको? वही 23,800। इन केस कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं कि 23,800 ब्रेक हो गया, फिर नीचे सपोर्ट कौन सा है? देखो, जब मंदी आती है ना तो मंदी बड़ी स्पीड से आती है। फिर ये सपोर्ट इसके पास में निकल के आता है, जो इस कैंडल्स का लो है वो है 23,551। ठीक है,
23,551, ये मेरे लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं इनकेस कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि मंदी नहीं आए, तेजी आ जाए, तो फिर तो देखो अगर तेजी आनी है तो आपको ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसमें ये एकदम क्लियर कट है, ये ट्रेड लाइन है। जब तक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो तब तक कुछ नहीं करना है। इनकेस कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई मार्केट रेंज में ओपन हो गया तो आप ये ट्रेड लाइन का भी सहारा ले सकते हो इसमें, ठीक है। अब इसी स्थिति में नॉर्मली होता क्या, देखो जब भी ये वाली सीन बनता है ना, इसमें मार्केट कुछ इस तरह से चलता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से जाएगा, एक बार ऊपर पंप होगा, लेकिन पंप होने के बाद में जो डंप होगा ना वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ डंप होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ये। नॉर्मली जब आप चार्ट पढ़ते हैं तो आपको इस चीज का पता चल जाता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है, क्या कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग के नाम से। आप इसमें जाके सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने अलग अलग लेवल पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप पूरी तरह से सीख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल पे देखो मैं आपको क्या क्या देता रहता हूं। जब मार्केट ओपन होता है ना तब से ही मैं आपको सारी चीजें बताता रहता हूं। देखो आज मैंने क्या बताया, निफ्टी रेजिस्टेंस आज का दिखाता हूं मैं आपको। सबसे नीचे चलना पड़ेगा मुझे आज का दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें, ये आज का मार्केट है टुडे, परफेक्ट सारी चीजें मैंने डाली। निफ्टी का सपोर्ट 23,980, फिर 24,140 रेजिस्टेंस है, 24,200 रेजिस्टेंस है, और करंट मार्केट प्राइस 24,27 थी, ठीक है। और फिर ये 980 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर 980 पे आया तो मैंने आपको बताया 920 और 850 का सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट को जाके आप देख सकते हो 920 डन हुआ है, 920 से ही मार्केट रिवर्स होके वापस गया है, ठीक है। ये 30 मिनट तक मार्केट एक ही रेंज में घूमता है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के भी इस पर डालता रहता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, परफेक्ट है टेलीग्राम। बहुत सारे लोग केवल कॉल एंड पुट लेने के लिए आते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप कॉल पुट लेने के लिए आते हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता घाटे से, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, इसमें जब तक आप खुद नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप भरोसा करो मित्रों, दूसरे के कंधे पे रखकर अगर बंदूक चलाओगे ना तो खुद ही फटोगे। ये इस मार्केट का नियम है। जब तक आप खुद लर्न नहीं करते, खुद कुछ एजुकेशन नहीं लेते, खुद कुछ नहीं सीख लेते, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते इस बाजार में। तो खुद से सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं वहां पे कोई कॉल एंड पुट नहीं देता हूं, आपको केवल मार्केट के लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूं। लेकिन लेवल आप देख सकते हो एकदम डॉट टू डॉट, लेवल्स में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। अगर मुझे कल तेजी करनी है तो मैं इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखूंगा। ट्रेड लाइन आपको भी ड्रॉ करनी है, और मुझे याद रखना है 24,050 का लेवल। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मैं तेजी नहीं करूंगा। अगर ये लेवल टूटता है तो मेरे लिए देखो ये कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और यहाँ पे हाई, इसका मुझे ध्यान रखना है। ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, जो कि मेरे पास में आ जाता है 24,050 के बाद में 24,150 निफ्टी में। क्लियर। अगर 24,150 मार्केट टूटा तो फिर 200 पे नहीं रुकेगा ये, इसके ज्यादातर फिर चांसेस हैं 24,250 के आसपास रुकने के, जो कि ये वाला हाई है। देन देखो बहुत दिनों से अगर मैं बोलूं तो मार्केट लगभग 24,300 से लेकर 325 के लेवल पे तो टकरा के बार बार गिर रहा है। तो ये वाला रेजिस्टेंस तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं एकदम यूं मान के चल रहा हूं कि तो मैं नजर में लेके ही बैठा हूं। क्लियर। तो ये निफ्टी पे मेरी एक छोटी सी एनालिसिस थी। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, कमेंट प्यारा सा मैं कमेंट का आपके इंतजार कर रहा हूं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट या कॉल टिप की कोई भी इसमें मैं किसी तरह की बात नहीं कर रहा हूं। तो केवल एजुकेशन की दृष्टि से इस वीडियो को वॉच करें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमें क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 54,547, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी यहां से ऊपर चलना चालू कर देती है, ये लेवल कौन सा है, सबसे पहले तो ये नोट करना पड़ेगा हमें, 54,814, ठीक है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 54,814 के ऊपर चलती है तो पहला टारगेट हमारे पास में 55,000 का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमें लगभग ये वाला जो कैंडल्स है ना, ये देखने को मिलेगा, जो कि है 55,300 प्लस, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, डाउन साइड में कहां तक हमारे पास में लेवल्स हैं।
तो कल अगर निफ्टी कहीं ना कहीं मान के चलो गैप डाउन ओपन हो गई अपने लेवल के पास में, जो कि है 54,250, तो पहला टारगेट इसके पास में 54,000 रहेगा। इसके बाद में 53,500 तक नीचे की तरफ ये जा सकती है। अब गैप डाउन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, देखो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए HDFC मरा पड़ा है, SBI बैंक मरा पड़ा है, ICICI बैंक मरा पड़ा है, लेकिन रिलायंस को सपोर्ट करने के लिए मोटा भाई एकदम घी बादाम दूध खा के एकदम तगड़े तरीके से डट के खड़े हैं। यानी रिलायंस इसको जबरदस्त सपोर्ट कर रही है निफ्टी को। अगर ये HDFC SBI अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर देना तो निफ्टी फाड़ दे ऊपर के लेवल। बट क्या करें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भाड़ी होता है ना जो भी होता है, तो रिलायंस अकेली कुछ नहीं कर सकती। अगर रिलायंस ने जरा सा हाथ छोड़ दिया ना, लग गई लंका, फिर समझना मार्केट आ गया एकदम धड़ाधड़ नीचे। देखो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे चल रही है रिलायंस। क्लियर। चलो अब मैं आपको वापस सेंसेक्स की तरफ लेके चलता हूं कि सेंसेक्स में हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगेन याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब भाई साहब सेंसेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो नीचे चलते हैं इसको थोड़ा सा, 77,017 पे खतरा, 77,000 के आसपास ये क्लोज है। अगर इसको वाकई में ऊपर जाना है तो आज का जो हाई है, देखो ये कहीं ना कहीं आपको ये कप एंड हैंडल इस तरह से मत देखना, कुछ नहीं रखा इनमें, 77,200 इस लेवल को अगर ब्रेक कर लेता है तो फर्स्ट टारगेट मुझे ये मिलेगा जो कि है 77,400। ये ब्रेक हुआ तो ये लेवल देखने को मिल सकता है जो कि आ जाता है मेरे पास में 77,700। ये ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास में 77,900 का लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। जैसे कि खबरें चल रही हैं ब्रेकडाउन या नीचे की तरफ ओपन होने का, तो कहां पे ओपन हो सकता है? देखो मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि 76,600 पे ही ओपन हो जाए, लेकिन मेरे अज्यूम करने से क्या होता है, ये बात तो किसी को भी पता नहीं होती है कि कहां ओपन होगा बाजार, किसी भी ज्ञाता को नहीं पता है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग कॉल या पुट होल्ड छोड़ गए, उन्होंने पुट ले ली या उन्होंने कॉल ले ली। अब वो क्या है, टेंशन में है। गौर से सुनना, इतना टेंशन में है कि साले यूट्यूब पे जितना भी वीडियोज है ना उन सबको छान मार दिया उन्होंने। कोई बंदा ये बोल दे, अगर किसी ने कॉल होल्ड किया है तो कोई बंदा ये बोल दे कि कल मार्केट तेजी में जाएगा, वही उनके लिए भगवान है। आपने पुट होल्ड किया है और कोई बंदा ये बोलते कि कल मेरी जिम्मेदारी है मार्केट नीचे जाएगा, वही उनके लिए भगवान है। तो आपको ऐसे कोई सर्च नहीं करना है, ना आपको टेंशन लेनी है, क्योंकि देखो अब आप कुछ नहीं कर सकते। 9:15 पहले तो आप किसी भी सूरत में आपके माल को एग्जिट नहीं कर सकते। तो भाई आराम से सो जाओ। अगर आप रात से पहले मेरा वीडियो देख रहे हो तो मस्त एकदम नींद लो, कुछ नहीं कर सकते। अब गैप डाउन गैप अप होगा, जो होगा ही होगा। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। वीडियो देखने से आपका लॉस प्रॉफिट में नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं आ जाएगा, बल्कि आप डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, 10 जनों की बातें सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, रनिंग मार्केट में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठोगे, बाद में आपकी लग जाएगी लंका। क्लियर। तो माइंड फ्रेश रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां भी खुले खुलने दो मार्केट को, कोई नहीं बता सकता कहां खुलेगा, केवल अज्यूम किया जा सकता है। तो अब टेंशन नहीं लेंगे ना। मुझे व्हाट्सएप पे आप बोलेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं जब आप ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हो बार बार फोन कर करके कि मेरा कॉल होल्ड हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। भाई अब कुछ नहीं कर सकते आप, ना मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सो आप ध्यान रखें इन चीजों का, टेंशन में ना आए। अच्छा जी, 76,600 से मान के चलो अगर मार्केट गिरना चालू हो जाए तो जो पहला मेरे पास में लेवल आएगा वो आएगा 76,300 का, फिर मेरे पास में आ जाएगा 76,000, और इसके बाद में अगर मैं देखूं तो 75,500 का मुझे टारगेट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। इसके अलावा दोस्तों मैं लाइव रहूंगा, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो अपना इंडिकेटर है, ये वाला कृष्णा SMC और K9, ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर मैं कई बार ट्रेड बनाता हूं, लाइव में भी आपको बताता हूं। तो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो शेयर करूंगा, तो इंस्टाग्राम को भी आप लोग एक बार फॉलो कर लेना। जहां टेलीग्राम का लिंक है ना कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, उसी के नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई लेना चाहता है ये दोनों इंडिकेटर, तो ये कॉम्बो के रूप में दोनों इंडिकेटर मिल रहे हैं। टेलीग्राम पे इनका लिंक है, कैसे है मैं आपको बता देता हूं। एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप इसको ले सकते हैं,
और वो ये एप्लीकेशन है, ये लोगो है और यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक है। ये प्ले स्टोर के लिए है, ये आईफोन यूजर्स के लिए है। ठीक है, तो आप बहुत कम कीमत है, 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है। दोनों इंडिकेटर आपको मिलेंगे, तो मस्त एकदम एंजॉय कीजिए। इंडिकेटर से ये फायदा होगा कि आप जो बिना फालतू की एंट्रीज लगाते हो, टॉप पे एंट्रीज करते हो, वो सारी चीजें आपकी हट जाएगी, प्रॉपर एंट्रीज आपकी बन जाएगी। जहां तक मैं इस इंडिकेटर को देखता हूं, यूज करता हूं, 10 में से लगभग 7 से 8 ट्रेड इसमें सक्सेसफुल होते हैं, 2 से 3 ट्रेड इसके फेल भी हो जाते हैं। मैं क्लियर बोलता हूं, मैं किसी तरह से आपको झूठ बोल के या लालच दे के कोई काम नहीं करना चाहता। क्लियर दोस्तों, तो कल लाइव में आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।